तो सुपर फैंस, आपका स्वागत है डेडपूल किल्स मार्वल यूनिवर्स की कॉमिक में, जिसके टोटल 4 पार्ट्स है। तो हम भी वैसे ही 4 एपिसोड्स रखेंगे जो हर संडे को आपको देखने मिल जाएंगे। और आप संडे को फ्री रहते हो, जिससे आपको देखने का भी टाइम मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भी बकवास के। तो ये स्टोरी मार्वल के मेन यूनिवर्स 616 पर नहीं हुई है, बल्कि ये स्टोरी है अर्थ 12101 की। और स्टोरी की स्टार्टिंग वॉचर के साथ होती है, जो हमें ये बता रहा है कि वो इन्फिनिटी रियलिटीज और इन्फिनिटी अर्थ को ऑब्जर्व करता रहता है और सारे अर्थ की स्टोरीज वो देखता रहता है। उसका ये भी कहना है कि उसने गॉड को भी बनते देखा है और साथ ही सेलेस्टियल्स की बॉडीज को तबाह होते हुए भी देखा है। उसने अर्थ की स्टार्टिंग और साथ ही साथ एंड भी देखा हुआ है, और हर चीज़ का एंड आता ही है। कुछ एंड्स ऐसे होते हैं जो पीसफुली होते हैं और फिर एक नई स्टार्टिंग होती है, और साथ ही कुछ एंड्स ऐसे होते हैं जो दुख, दर्द, पीड़ा के साथ भी खत्म हुए हैं। और ये स्टोरी है दुख भरे एंड की शुरुआत की। फैंटास्टिक फोर ने हीरोज को दुनिया में पहचान दी, और सबसे पहले एंड भी इन्हीं का होगा। तो हमें दिखने मिलता है रीड रिचर्ड्स को सुजैन के गोद में मरते हुए, और वो रीड को बोलती है कि सब खत्म हो गया है। यहाँ तक कि बेन ग्रिम यानी कि द थिंग भी मिट्टी में मिल चुका है, यानी कि धूल बन चुका है। रीड मरते मरते सुजैन को बता रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो सुजैन को कहता है कि वो कहीं छुप जाए और बाकियों को भी इसी चीज से वॉर्न कर दे। साथ ही मिस्टर फैंटास्टिक ये भी बोलता है कि कुछ तो चोरी हो गया है। सुजन उससे बार बार ये पूछती है कि आखिर उसकी ये हालत की किसने, और ये भी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। रीड बताता है कि उसने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पोर्टल का यूज करके नेगेटिव जोन में उन्हें भेज दिया है और पोर्टल को तोड़ दिया है। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि नेगेटिव जोन एक ऐसी जगह है जो रियल वर्ल्ड से बहुत परे है। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है अर्थ 616 का, लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना बताकर वो मर जाता है। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, और तभी सुजन इनविजिबल होकर ये देखने जाती है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई। वो देखती है कि फैंटास्टिक फोर का जेट जॉनी स्टॉर्म पर गिरा हुआ है, और तभी वहाँ पीछे से एंट्री होती है डेडपूल की। वो जॉनी से ये कहता है कि उसे जॉनी से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा लड़ पाएगा, और वो ये भी कहता है कि इतना बढ़िया जेट तोड़ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर ऑमलेट को बनाने के लिए कुछ अंडे तो फोड़ने ही पड़ते हैं। और बस इतना ही बोल के वो जॉनी का गला काट देता है, लेकिन इसकी वजह से जॉनी के ब्लड के छींटे सूजन की इनविजिबल बॉडी पर गिर जाते हैं, जिससे डेडपूल को पता लग जाता है कि सूजन वहाँ इनविजिबल होकर के खड़ी है। डेडपूल तभी अपना सर पकड़कर बोलता है कि अच्छा हुआ उसे सूजन आखिर दिख ही गई, और अब वो ये देखना चाह रहा है कि क्या सूजन भी बाकियों की तरह अच्छा लड़ पाएगी या नहीं। लेकिन इतने में ही इनविजिबल सूजन डेडपूल पर फोर्सफुल से उसका सर फाड़ देती है, और तभी सूजन उसे कहती है कि उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि आखिर डेडपूल ने उसकी फैमिली पर हमला क्यों किया है। सूजन को अंदाजा आता है कि मे बी फैंटास्टिक फोर के किसी दुश्मन ने डेडपूल को ऐसा करने को कहा होगा, लेकिन फिर सूजन सोचती है कि इन सारी बातों को सोचकर अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेडपूल अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इतने में ही डेडपूल अपनी स्वॉर्ड यानी कि तलवार सूजन की पीठ से आर पार कर देता है, ये बोलते हुए कि इतने सालों की हीरोगिरी में तुम लोगों ने ये नहीं सीखा कि कभी कैंची लेकर भागना नहीं चाहिए, हवा चलती हो तो थूकना नहीं चाहिए, और अपने दुश्मन की तरफ पीठ कभी नहीं करनी चाहिए, और खास करके उस दुश्मन की तरफ तो बिल्कुल नहीं जिसके पास हीलिंग फैक्टर हो। तब वॉचर फिर दिखता है, और वो हमें बताता है कि इसी तरह मार्वल की पहली सुपर हीरो फैमिली खत्म हुई, लेकिन ये स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं हुई है। अगर हमें ये जानना है तो हमें टाइम से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और हमें अपना ध्यान रेवेनस्टॉफ असाइलम की तरफ लाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेवेनस्टॉक असाइलम वही प्लेस है जहाँ इलेक्ट्रो को रखा गया था दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। ये सब तब स्टार्ट हुआ था जब डॉक्टर बेंजामिन ब्राइटन ने एक तरीका बताया खराब दिमाग वालों को शांत करने का। डॉक्टर ब्राइटन ने कई बुरे लोगों को उस असाइलम में बंद कर रखा था, पर उनका प्लान कुछ और ही था। एक नर्स वहाँ आती है डॉक्टर ब्राइटन के पास, और उनको ये बताती है कि उन्होंने जिनको बुलाया है वो आ गए हैं। तब हमें देखने मिलती है एक्समैन की पूरी टीम, जो डेडपूल को बांधकर एक स्ट्रक्चर पर लाए होते हैं। जब डेडपूल मजाक में बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बना लिया, अब मुझे खोल दो ताकि मैं तुम में से किसी एक को बांध सकूं, और सबसे पहले स्टॉर्म को। तब वुल्वरीन डेडपूल की फिक्र करते हुए प्रोफेसर एक्स से कहता है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। वेड भले ही हमसे ना संभलता हो, और उसे रेवेनसॉफ्ट में डालना सही नहीं है, चाहे यहाँ के डॉक्टर कितने भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो। इस पर प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी। वेड को बहुत हेल्प की ज़रूरत है जो कि हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वेड का यहाँ ध्यान बेशक रखा जाएगा। डॉक्टर ब्राइटन तभी कहते हैं कि उनके तरीके आम नहीं है, पर वो वेड विल्सन जैसे लोगों को पहले भी ठीक कर चुके हैं।
प्रोफेसर एक्स उन्हें कहते हैं कि वो इस बात की श्योरिटी देते हैं कि डेडपुल का एक स्पेशल केस है। तब डेडपुल चिल्ला करके कहता है कि उसका इंस्टीट्यूट्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके कई बार डिवोर्सेस हो चुके हैं, उसके कई सारे चेक्स बाउंस हो चुके हैं और उसने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम को भी जला दिया था। ये सुनकर डॉक्टर ब्राइटन प्रोफेसर एक्स से कहते हैं कि वो वेड का केस समझ गए हैं और वो पर्सनली खुद उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। आगे दो लोग डेडपुल को एक टाइट जैकेट में बांधकर डॉक्टर ब्राइटन की ऑफिस में लेकर के आते हैं। डेडपुल उन्हें देखकर कहता है कि अगर डिनर के बाद ऐसे कपड़े पहने जाए तो श्योरली उनका फैशन सेंस बहुत ही खराब है। नॉर्मली डेडपुल के दिमाग में 2 से 3 आवाजें घूमती रहती है, जिसमें से एक आवाज कहती है कि अगर डिनर की बात हो रही है तो उस चीज को हम मीटलेस कैसे कह सकते हैं जिससे हमने स्ट्रॉसर लिया है। जिसके बाद डॉक्टर ब्राइटन अपने स्टाफ को भेज देते और डेडपुल को बैठने के लिए बोलते, ये कहते हुए कि वो एक दूसरे को जानेंगे मिलकर। लेकिन फिर से डेडपुल के दिमाग में एक आवाज आती है कि शायद डॉक्टर डेडपुल का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। डेडपुल से बैठे हुए कहता है कि ऐसा बहुत दिनों बाद हो रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है बिना किसी खून खराबे के। फिर वो पूछता है कि वो कहाँ से शुरू करे। तभी उसके दिमाग से ये आवाज आती है कि मैं गरीब पैदा हुआ था, वापिस ये वाली स्टोरी मत सुनाना। तब दूसरी आवाज आती है और वो कहती है कि इस बार कुछ नया सुनाया जाए। तब डेडपुल कहता है कि वो कोयले की खुदाई करने वाली की बेटी था और उसकी माँ ने उसे कभी दूध नहीं पिलाया, बल्कि आसपास की औरतों ने भी उसका ध्यान नहीं रखा कभी। डेडपुल बीच में रुककर पूछता है कि डॉक्टर कुछ लिख क्यों नहीं रहा। डॉक्टर डेडपुल से पूछता है कि क्या वो एक ट्रेंड असैसिन है जो कि हर तरह की स्केल हो, जिसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी ने लगभग कभी ना मरने वाला बना दिया हो। तब फिर डेडपुल के दिमाग से और 2 आवाजें आती है। पहली आवाज ये कहती है कि कभी ना मरने वाली बात तो उसे पता ही नहीं थी, और दूसरी आवाज कहती है कि हालांकि कई सगे दोस्तों ने उसे मारने की कोशिश करी है। तब वो डॉक्टर से कहता है कि सुनो मेरी बात। तब डॉक्टर उसे पलटकर कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे ध्यान ना देने और फालतू की बकबक करने से तुम एक खराब फाइटर हो, तो इसलिए जो डॉक्टर ब्राइटन नहीं ठीक कर सकता वो साइकोमैन ठीक करेगा। डेडपुल कहता है कि ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत एफिशिएंट है और उसके अंदर की आवाजें कहती है कि वो ध्यान भी नहीं देता और साथ ही बिस्तर में भी वो एक मतलबी इंसान है। तब डॉक्टर कहता है वो ठीक नहीं करना चाहता, बल्कि उसके दिमाग को खाली करके अपनी विलन आर्मी में उसे शामिल करना चाहता है, और वो एक डिवाइस से डेडपुल के दिमाग को ट्रिगर कर लेता है। बेसिकली डॉक्टर ब्राइटन के दिमाग में साइकोमैन होता है जो डेडपुल और कई ब्रेव विलन्स का ब्रेन वॉश करके अपनी खुद की एक आर्मी बनाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, जिससे डेडपुल को बहुत दर्द होता है और उसके दिमाग से जो आवाजें आती थी वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि ये सब बंद हो जाए। अब डॉक्टर डेडपुल से कहता है कि उसका प्लान बस पूरा होने ही वाला है और वो जो चाहेगा वही फिर डेडपुल करेगा। डेडपुल ऐसे चिल्लाता है जैसे कि अपने दिमाग से किसी को निकालने के लिए बोल रहा हो। डॉक्टर डेडपुल से कहता है कि मेरा काम हो गया, पर डेडपुल के दिमाग से सारी आवाजें गायब हो गई और उसे एक अलग ही आवाज आई जो कि कह रही थी हेलो वेड। तब डेडपुल डॉक्टर से कहता है कि शायद उसे दोबारा चेक करना चाहिए क्योंकि अभी तो सब शुरू हुआ है। डेडपुल का जैकेट खुल गया और उसने डॉक्टर का गला पकड़ लिया। तब डॉक्टर ब्राइटन का सर खुला और उसमें से निकला साइकोमैन। साइकोमैन बाहर निकलते ही अपने ऑर्डर्स मानने के लिए उसे कहता है। डेडपुल उसे पकड़ता है और उसे कहता है सॉरी, और उसे उसके रिलीज फॉर्म पर साइन करनी होगी। तब डेडपुल साइकोमैन की बॉडी टेबल पर कई बार मारता है और इस वजह से साइकोमैन मर जाता है। फिर डेडपुल के दिमाग में जो नई आवाज़ है वो डेडपुल को अप्रिशिएट करता है। डेडपुल के पूछने पर वो आवाज़ उसे बताती है कि वो आवाज़ उसे जानती है कि वो कौन है, और वो उसे बोलता है कि वो काम खत्म करो जो स्टार्ट किया है, जिससे डेडपुल पूरे रेवेनस्ट्रोक पर पेट्रोल फैलाने लगता है। वहाँ के कई सारे कैदी डेडपुल से बोलते हैं कि वो उन्हें आज़ाद कर दे, पर डेडपुल कहता है कि वो उनका एक तरीके से भलाई कर रहा है क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इससे भी कई गुना खतरनाक है। उसके बाद डेडपुल पूरे रेवेनस्ट्रोक को जला देता है। डेडपुल उस आवाज़ से पूछता है कि बाकी की जो आवाज़ें थी उसके जो दिमाग में, वो बाकी की आवाज़ें कहाँ गई। तब वो आवाज़ उसके रिप्लाई में कहती है कि अब डेडपुल को उस आवाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें वॉचर फिर दिखता है जो कि बताता है कि दूसरे यूनिवर्स में शायद साइकोमैन जो चाहता था वो हो जाता, या फिर सारे सुपर हीरोज उसे मिलकर रोक भी लेते। पर इस यूनिवर्स में इन सारी हालातों ने एक डेंजरस किलर को जगा दिया है। पर इससे पहले वॉचर और कुछ आगे कहता, उसे जोर का एक झटका लगता है, जिससे हुआ ये था कि डेडपुल ने मिस्टर फैंटास्टिक से जो चुराई चीज़ थी वो एक स्पेशल गन थी जो कि वॉचर जैसे लोगों को स्पेशली मारने के लिए बनाई गई थी। वॉचर डेडपुल से पूछता है कि उसका क्या लेना देना था, उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया और वो उसे देख भी कैसे सकता है। जिस पर डेडपुल बताता है कि उसमें खराबी है, वो चीज़ों को ऐसे देखता है जैसे बाकी लोगों ने नहीं देखा। तभी वो अपने दिमाग के कहने पर पूछता है कि वॉचर किससे बात कर रहा था।
और बस इतना ही बोलकर वो वॉचर का गला काट देता है और वो कहता है कि वो जिससे भी बात कर रहा था वो अब अपनी आंखें पूरी खोल कर रखे क्योंकि वो अब दुनिया तबाह होते हुए देखेंगे। तो भाई ये था पार्ट 1 जो कि मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। आगे की 3 पार्ट मिस ना हो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो यार। किसका वेट कर रहे हो, ताकि आप आगे के एक भी पार्ट मिस ना कर सको। बाकी आपको पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ और क्या आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो वो भी। दैट्स इट फॉर द डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते हुए जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।